हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शाओजान बार में है और ईबो उसे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहा है। दरअसल कंपनी में जब शाओजान ने ईबो के साथ जाने से मना कर दिया था, तभी ईबो को एहसास हो गया था कि जान के साथ जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। पहले तो उसे लगा था कि आज की मीटिंग के कारण शायद शाओजान ज़्यादा ही थक गया है, इसलिए वो अकेले ही घर जाना चाहता है। लेकिन जब वो हेलीकॉप्टर के बजाय कार से कंपनी से बाहर जा रहा था, तो ईबो को शक हो गया और उसने तुरंत युआन को आदेश दिया कि वो शाओजान का पीछा करे और पता करे कि वो कहाँ जा रहा है। चेंगी के कपड़ों को देखकर ये साफ हो गया था कि वो एक बॉडीगार्ड है, लेकिन युआन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि शाओजान अपने घर जाने के बजाय शहर के दूसरी तरफ क्यों जा रहा है। असल में वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसे कम से कम भैया को तो अपने साथ ले जाना चाहिए था। युआन के मन में इस तरह के कई सारे सवाल आ रहे थे, पर वो चुपचाप शाओजान का पीछा कर रहा था। उसे तो बस इस बात का डर था कि शाओजान को कहीं कुछ हो न जाए, क्योंकि आज ही मीटिंग में उसने लियांग खानदान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। युआन ने वेटर को बहुत सारे पैसे देकर जान के पास एक माइक लगवा दिया था, जिससे ईबो को कार में बैठे बैठे ही जान की सारी बातें सुनाई दे रही थी। अब उसके चेहरे को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि उसने शाओजान और उस आदमी की सारी बातें सुन ली है। तभी ईबो ने अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे देखा तो वो आदमी शाओजान के गालों को छूने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर ईबो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। ईबो ने तुरंत चिल्लाते हुए युआन से कहा कि अभी की अभी पता करो कि ये वाहियात आदमी कौन है। मुझे अभी की अभी इसी समय इस आदमी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ईबो की आवाज़ सुनकर युआन और ईबो का असिस्टेंट यूइन दोनों चौंक गए। तभी युआन ने कहा, ठीक है भैया, हम अभी के अभी इसके बारे में पता करते हैं। तभी असिस्टेंट यूविन ने ईबो से कहा कि सर, वो गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। ईबो ने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि तुम लोग उनका पीछा करो, और अगर उस वाहियात आदमी ने मेरे पति को छूने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। इधर युआन की हालत डर के मारे बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। उसने अपने भैया से कहा कि भैया, हम शाओजान भैया की कार का आसानी से पीछा कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हम उन्हें बीच में ही रोक लेते हैं। नहीं तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ईबो की आंखें अब गुस्से से लाल हुए जा रही थी। उसने आव देखा न था और अपनी गाड़ी में रखे गन को निकालकर शाओजान की गाड़ी की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी गाड़ी में बैठे हुए मन ही मन खुश हो रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि आज एक एंजल जैसा लड़का उसके साथ है और उसे खूब एंजॉय करने को मिलेगा। उसने मुस्कुराते हुए शाओजान से कहा कि मेरी जान, आज हम तुम्हारे घर पे चलते हैं, फिर अगले दिन तुम मेरे घर पे आ जाना। जान ने बस हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। तभी गाड़ी एक रेलवे फाटक पर आकर रुक गई। जान उसी समय चेंगी की तरफ देखने लगा और इशारों में उससे कुछ कहने लगा। फिर जान अपने पास बैठे उस आदमी को गुस्से से देखने लगा। चेंगी समझ गया कि जान क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो गाड़ी लेकर एक सुनसान रास्ते की तरफ चला गया था। पीछे बैठे उस आदमी की हालत खराब हो रही थी। अखबारों में आजकल खबर छप रही थी कि खूबसूरत लड़कियां और आदमी ऐसे ही लोगों को बहला फुसलाकर ऐसे ही सुनसान रास्ते पे ले जाते हैं और फिर उनके अंग निकाल कर बेच देते हैं। उस आदमी ने डरते हुए कहा कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जान ने मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस थोड़ा सा दर्द होगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम जानते नहीं हो कि मैं कितना ताकतवर आदमी हूँ। मेरा बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। अगर मुझे जरा सी भी चोट पहुँचाई ना तुमने, तो तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा। तुम मेरी अंडरवर्ल्ड से भी पहचान है। चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लगा लूँगा। अगर तुमने मुझे जरा सी भी चोट पहुँचाई ना, तो तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। और और तुम समझ लेना, मैं बहुत बुरा हूँ।
ऐसा कहते कहते वो आदमी कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन चेंगी ने पहले ही दरवाजे को लॉक कर दिया था ताकि वो बाहर ना निकल सके। उस आदमी की बात सुनकर शाहजहान जोर जोर से हंसने लगा। शाहजहान की कार के थोड़ी दूरी पर एक ब्लैक कलर की कार भी खड़ी थी। उस कार की लाइट्स बंद थी, इसलिए किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी युवान ने ईबो से कहा कि भैया, हमें अब और ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। शाहजहान भैया उस कार में अकेले हैं, कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। युआन की डर के मारे हालत खराब हो रही थी, लेकिन ईबो चुपचाप बैठकर उस गाड़ी को देखे जा रहा था। युआन मन ही मन सोच रहा था कि आखिर भैया के मन में चल क्या रहा है। तभी जान की गाड़ी में से किसी के रोने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर बाद कार का दरवाजा खुला और वो हट्टा आदमी पीछे बैठे उस आदमी को घसीटकर कार से बाहर निकाल रहा था और फिर उसे घसीटते हुए रेलवे के ट्रैक तक ले गया। जान ने कार की डिक्की से एक रस्सी निकालकर चेंगी को दे दी। फिर उसने उस आदमी से कहा कि तुम कह रहे थे कि तुम आज रात बहुत मजा करना चाहते हो। मुझे लगता है इससे ज़्यादा मजा तो तुम्हें किसी और चीज़ में आ ही नहीं सकता। ये तो तुम्हारे लिए यादगार रात रहने वाली है। अभी ट्रेन आएगी और तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर हो जाएंगे और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। तभी उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा कि राक्षस कहिए, तुम तो बहुत ही पागल आदमी हो। कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तुम एक मासूम आदमी को जान से मारने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें तो नर्क भी नसीब नहीं होगा। जान ने उस आदमी को एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहा कि तुम मुझे नर्क भेजने की बात कर रहे हो। पहले अपने बारे में तो सोचो। सब कुछ होते हुए भी जिस आदमी ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ रखा है, उसे तो पक्का नर्क ही मिलना चाहिए। इसलिए तुम मुझे नर्क का पाठ पढ़ाने की कोशिश मत करो। उस औरत ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें प्यार से पाल पोस कर इतना बड़ा किया और बदले में तुमने उसके लिए क्या किया? तुम जैसा नालायक बेटा हो या न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसने चेंगी से कहा कि इसकी जेब से चाबी और इसका मोबाइल निकाल लो। मैं इसकी माँ को वृद्धाश्रम से निकालकर उस बंगले में शिफ्ट कर दूंगा और उनसे कहूँगा कि वो रानी की तरह रहे। फिर जान उस आदमी की तरफ मुड़ा और कहा कि अब तुम नर्क के रास्ते पे जा रहे हो। मुझे आशा है कि तुम्हें नर्क पसंद आएगा। जब जान उस आदमी से बात कर रहा था, तभी रेलवे ट्रैक पर लाल बत्ती जलने लगी। इसका मतलब यही था कि उस ट्रैक पर किसी भी पल अब ट्रेन आने वाली थी। डर के मारे वो आदमी कांप रहा था। उसने कहा कि मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं इस तरह से मरना नहीं चाहता। प्लीज़ प्लीज़ मेरी जान बख्श दो, प्लीज़। तभी जान को जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई थी, मेरी जान। दरअसल जब ईबो को लगा कि मामला अब हाथ से निकल गया है, तो वो गाड़ी से निकलकर बाहर आ गया। ईबो को देखते ही जान मुस्कुराया और उसके गले लग गया। पर जब उसने उसका चेहरा देखा तो वो समझ गया कि ईबो अभी गुस्से में है। जान ने मुंह बनाते हुए कहा कि ये आदमी मुझे छेड़ रहा था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तभी पटरी पर बंधे उस आदमी ने चिल्लाकर कहा, नहीं सर, ये लड़का झूठ बोल रहा है। ये शैतान, ये राक्षस मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। आप अभी के अभी पुलिस को फ़ोन करके बुलाइए, इसके बदले में आपको ढेर सारे पैसे दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर युआन मन ही मन मुस्कुराने लगा और सोचने लगा कि ये आदमी जान भैया को शैतान और राक्षस बोल रहा है। तब तो लगता है इसे अपनी जान बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। ईबो ने जान के बाल सहलाते हुए कहा कि ठीक है, अब तुम्हें बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब हम घर चलते हैं। फिर जान ने मुड़कर चेंगी की तरफ देखा और उससे कहा कि तुम मेरी गाड़ी लेकर अपने घर चले जाओ। अब मैं अपने पति के साथ अपने घर चला जाऊंगा। और उसने फिर से ईबो को अपनी बाहों में ले लिया। वहाँ से जाने से पहले ईबो असिस्टेंट यूविन की तरफ देखने लगा और इशारों में उससे कुछ कहा। असिस्टेंट यूविन रेलवे ट्रैक पर गए और उस आदमी को खोलते हुए बोला कि तुम अभी के अभी ये शहर छोड़कर चले जाओ और दोबारा वापस कभी मत आना, क्योंकि अगली बार तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और हाँ, तुम्हारे बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो सब तुम्हारी माँ को दे दिए जाएंगे, इसलिए तुम कुछ भी करने की कोशिश मत करना, वरना दोबारा ही अपने आप को इस रेलवे ट्रैक पे पाओगे। तभी उस आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि
आप कौन हैं? कम से कम मुझे इतना तो बता दीजिए कि आप कौन हैं। यूबिन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि इससे पहले कि मैं अपना मन बदल दूं, तुम यहाँ से भाग जाओ। यूबिन के इतना कहते ही वो आदमी वहाँ से दौड़कर चला गया। वांग तुर्क का हेडक्वार्टर, ईबो का ऑफिस। ईबो चुपचाप शाओजान को अपनी गोद में उठाकर अपने ऑफिस की तरफ चल गया। शाओजान बस उसे घूरे जा रहा था। दरअसल रेलवे ट्रैक के पास जाने से शाओजान के जूतों पर कीचड़ लग गया था। ईबो ने उसे धीरे से सोफे पर बिठा दिया और एक एक करके उसके जूते खोलने लगा। उसके बाद वो उसे लेकर बाथरूम में चला गया। उसने उसे ले जाकर बाथटब में बिठा दिया और उससे कहा कि अब तुम चुपचाप यहाँ बैठे रहो और जरा सा भी हिलने डुलने की कोशिश मत करना। अब मैं तुम्हें नहलाने जा रहा हूँ। ईबो ने जैसे ही जान के शरीर पे पानी डाला, वो जोर जोर से रोने लगा। अभी मैं कितना गंदा लग रहा हूँ ईबो, देखो मेरे पैरों पर भी कीचड़ लगा हुआ है। ईबो ने उसे प्यार से सहलाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हें रोने की क्या जरूरत है। अभी नहाने के बाद तुम बिल्कुल साफ सुथरे हो जाओगे। अगर ऐसी ही बात है तो फिर मेरे बाप ने ऐसा क्यों नहीं सोचा? वो क्यों मुझे छोड़कर चले गए? और मिस्टर योन ने कभी क्यों नहीं बताया कि वो मेरे नाना जी हैं? उन्हें कम से कम इतना मुझे बताना तो चाहिए था। फिर जान जोर जोर से खांसने लगा। खांसने की वजह से उसके पेट का सारा वाइन बाहर आने लगा। वो बाथरूम में इधर उधर वॉमिट कर रहा था। नशे की वजह से उसे पता भी नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहा है। उसे तब तक उल्टी होती रही जब तक उसका पेट पूरी तरह से खाली नहीं हो गया। जान को अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं रही है। वो फिर से ईबो की बाहों में आकर जोर जोर से रोने लगा और बार बार यही कह रहा था कि मैं फिर से गंदा हो गया, अब कौन मुझे साफ करेगा। ईबो बिना कुछ कहे ही उसके हाथ मुंह साफ करने लगा और जान बस एक ही बात बार बार दोहराए जा रहा था, मैं बहुत गंदा हो गया हूँ, मैं बहुत गंदा हो गया हूँ। उसके हाथ मुंह साफ करने के बाद ईबो ने जान को अपनी बाहों में ले लिया और कहा कि तुम बार बार ऐसा कहना बंद करो, तुम ऐसा सोचना बंद करो, तुम बिल्कुल भी गंदे नहीं हो, तुम अभी आराम करो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब ईबो को समझ आ गया था कि आज जान ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। जहाँ तक ईबो जान के बारे में जानता था, जान हमेशा अजनबी लोगों से दूर रहने की कोशिश करता था, लेकिन आज वही लड़का एक बाहर के अजनबी आदमी को अपने कार में ले गया। इसलिए आज रात जान ने जो भी कुछ किया था वो ईबो की नज़र में जान की शख्सियत से बिल्कुल ही अलग था। ये बात बिल्कुल सच है कि आपके चाहने वाले ही आपके सारे इमोशंस की वजह होते हैं। अगर आपकी फैमिली होती है तो वो ही आपको खुश कर देते हैं और कभी कभी वही आप लोगों को दुखी भी कर देते हैं। वही लोग आपको पागल कर देते हैं और जब वही खास लोग जब आपको धोखा दे देते हैं तो आप अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं। और यही सब आज शाओजान के साथ हुआ था। उल्टी करने के बाद जान को थोड़ा सा आराम महसूस हो रहा था। उसे अब नींद आने लगी थी। वो अभी भी ईबो से बात करना चाह रहा था, पर लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे नींद आ रही थी और धीरे धीरे वो गहरी नींद में सो गया। अब तक वो अपनी सारी ज़िंदगी डर डर के जी रहा था। आज उसने ये सब इसलिए किया था कि वो देखना चाहता था कि कोई उसे बचाने आता है या नहीं। जान को बस यही लग रहा था कि इस दुनिया में अगर उसका कोई भी अपना होगा तो वो आज रात जरूर आएगा। जान को इस हालत में देखकर ईबो को भी बहुत बुरा लग रहा था। थोड़ी देर के लिए तो वो भी अपने होशो आवाज़ खो बैठा था। उसे लग रहा था कि आज इस लड़के को क्या हो गया है, लेकिन मिस्टर योहान के बारे में सुनकर वो समझ गया था कि आखिर बात क्या है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस नाजुक समय में वो जान की हेल्प कैसे करे। अभी तो वो बस उसे सहारा ही दे सकता था। हाईक्यून के हॉस्पिटल में जान की जब आँख खुली तो वो हॉस्पिटल के एक वीआईपी रूम में था। जब उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो उसे समझ में आ गया कि वो ना तो अपने घर में है और ना ही ईबो के ऑफिस में। वो मन ही मन सोच रहा था कि कहीं मैं अभी भी सपना तो नहीं देख रहा हूँ। वो अपना हाथ हिलाकर देखने लगा कि वो अभी जो कुछ भी देख रहा है वो सच में एक सपना है या सच में वो कहीं और है। पर तभी ईबो की आवाज़ उसके कानों पर पड़ी। ईबो की आवाज़ सुनते ही उसे कल रात की याद आने लगी।
एक एक करके कल रात की सारी बातें उसके दिमाग में चलने लगी। वो मन ही मन सोच रहा था कि ईबो जरूर मुझसे गुस्सा होगा और अब मुझे डांट भी सुननी पड़ेगी। उसने कहा, ईबो ने उसे एक पानी का गिलास देते हुए कहा कि कल रात जो भी कुछ हुआ तुम उसे भूल जाओ। मैंने कल रात के सारे सबूत मिटा दिए हैं। उससे अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले तुम थोड़ा सा पानी पी लो, इससे तुम्हारे शरीर को राहत मिलेगी। जान ईबो की तरफ देखने लगा और उसने कहा कि ईबो, तुम मुझसे गुस्सा हो ना? अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे डांटोगी नहीं? ईबो ने जान के माथे को चूमते हुए कहा कि नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा क्यों होने लगा भला? तुम फिर से मेरी बाहों में आ गए हो और तुम्हें किसी तरह की चोट भी नहीं लगी है, तो मेरे लिए इससे अच्छा और क्या होगा। जान मन ही मन सोचने लगा कि मैंने कल रात को जो भी कुछ किया था उसके लिए तुम्हें मुझे डांटना चाहिए था। अगर तुम हर बार ऐसे मुझे कुछ भी नहीं कहोगे तो मेरा दिल बैठ जाएगा और मैं हर बार फिर इसी तरह के उल्टे सीधे काम करता रहूँगा। इसलिए तुम मुझे इतना प्यार मत दिखाओ, नहीं तो मुझे डायबिटीज हो जाएगी। जान ने अभी भी पानी की एक भी घुट नहीं पी थी। ईबो ने फिर से कहा, मैंने जो तुम्हें पानी का गिलास दिया है चुपचाप उसे पी लो। जान को इस बात का डर था कि ईबो ने पानी में कुछ मिला तो नहीं रखा, कहीं वो चुपके से उसे किसी तरह की दवाई खिलाना तो नहीं चाहता। वो बार बार गिलास को ध्यान से देखने लगा कि कहीं इसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं है। जैसे ही उसने पानी का एक घूंट पिया, उसने चिल्लाते हुए कहा, ये तुम ये किस तरह का कड़वा जहर मुझे पिला रहे हो? कहीं तुम मुझे कल रात के लिए कोई सजा तो नहीं दे रहे हैं ईबो? ईबो ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। ईबो ने वो गिलास जान के हाथों से ले लिया और जबरदस्ती जान को वो दवा पिलाने लगा। जब जान ने वो पूरी दवाई पी ली तब उसने कहा कि कल रात को तुमने जो 3 बोतल वाइन पी थी ना, ये दवाई उसी के लिए है। अगर फिर से कल रात की तरह तुमने कोई ड्रामा किया ना, तो मैं ये दवाई तुम्हें 1 महीने तक पिलाऊंगा और इस तरह की चालाकी मुझसे करने की सोचना भी मत। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अगर तुम्हारे मन में कुछ भी चल रहा हो तो तुम मुझे बेझिझक बता सकते हो। जान ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों में देखकर ये लग रहा था कि वो ईबो की बातों से पूरी तरह से सहमत है। जान अभी भी ईबो को ही देखे जा रहा था। वो सोच रहा था कि ईबो कल रात के बारे में उससे कुछ ना कुछ ज़रूर पूछेगा, क्योंकि उसे कल रात की पूरी घटना याद नहीं आ रही थी। उसे ये तो याद था कि ईबो के ऑफिस में पहुंचने के बाद क्या हुआ था, पर उससे पहले का उसे बस कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। शायद नशे की वजह से उसे कुछ याद नहीं था। फिर वो मन ही मन सोचने लगा कि कहीं नशे में मैंने कुछ कह तो नहीं दिया, और मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ? ईबो इतना सीरियस नजर क्यों आ रहा है? इसी तरह के कई सवाल जान के मन में चल रहे थे और आखिरकार उसने ईबो से पूछ ही लिया, मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ? ईबो ने जवाब दिया, कल रात तुम बार बार मुझसे कह रहे थे कि तुम्हें पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर हॉस्पिटल में आ गया, और जब हाईक्यू ने तुम्हें इंजेक्शन दिया तब जाके तुम्हें थोड़ा सा आराम मिला। तभी जान ने कहा, मैंने कल रात तुमसे कुछ कहा था क्या? मेरा मतलब, अगर मैंने तुमसे कुछ कहा था तो तुम मुझे बता सकते हो ईबो। ये सुनते ही ईबो सीरियस होकर जान की तरफ देखने लगा। ईबो के चेहरे को देखकर जान की हालत खराब हो रही थी। वो सोच रहा था कि पता नहीं ईबो क्या कहेगा। ईबो उठकर जान के बेड पर बैठ गया और उसने कहा कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जान ने जिज्ञासा से पूछा कि क्या? ईबो खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगा और उसने कहा कि यही कल रात तुमने मिस्टर योहान, जिन्होंने 7 साल पहले तुम्हारी जान बचाई थी, उनके बारे में तुमने मुझे कुछ कहा था, क्या तुम्हें याद है? जान को मन ही मन इस बात का डर सता रहा था कि कहीं मैंने ईबो को सब कुछ बता तो नहीं दिया। जान ने पूछा, उनके बारे में क्या? ईबो ने जवाब दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये बात तुम्हें कैसे बताऊं। पहले मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं किसी भी हालत में कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम इस बात को याद रखना कि हर सुख में हर दुख में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
फिर ईबो ने जान का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि क्या तुम्हें पता है कि कल हाइक्यून मीटिंग में क्यों नहीं आया था? जान ने कहा, नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता, पर क्या बात हो गई, मुझे बताओ ना। ईबो ने उदास होकर बताया, असल में कल मिस्टर योहान को उसके हॉस्पिटल में लाया गया था। वो किसी बात को लेकर बेहोश हो गए थे और हाइक्यून उन्हीं का इलाज कर रहा था। ये सुनते ही जान के होश उड़ गए। वो तो कोई और ही बात सोच रहा था, पर यहाँ तो कुछ अलग ही बात चल रही है। अचानक ही उसे कल रात की बात याद आने लगी, जब वो मिस्टर योहान से मुंह फेरकर वापस अपने ऑफिस के लिए आ गया था। वो मन ही मन सोच रहा था कि मुझे उनसे बात कर लेनी चाहिए थी। पता नहीं कभी कभी मैं इतना जिद्दी क्यों हो जाता हूँ। नाना जी मुझे कल बार बार बुला रहे थे, पर मैंने तो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या मुझे बहुत देर हो गई है? वैसे भी उनकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी। भले ही मैं उनसे इस बात के लिए नाराज़ था कि वो मेरे नाना जी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी जान बचाई थी। पर इसके लिए तो मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए था। तभी इबो ने कहा, जान, मिस्टर योहान। इससे पहले कि इबो आगे कुछ कहता, जान ने उसे रोकते हुए कहा कि रुको रुको रुको, अब मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। ऐसा कहते ही उसने अपने कानों को बंद कर लिया, क्योंकि वो मिस्टर योहान के बारे में कोई बुरी खबर नहीं सुनना चाहता था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। नहीं, अब इस बार कुछ भी गलत नहीं हो सकता। क्यों भगवान हर बार मुझसे मेरे चाहने वालों को छीन लेता है? क्या ये सच है कि मेरी ज़िंदगी बैड लक से भरी हुई है? पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे इस धरती पे भेजा है। ज़रूर मैंने अपने पिछले जन्म में कोई बुरा काम किया होगा, जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। इतना कहकर उसने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से छुपा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वो ईबो की एक और कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि जरूर कोई बुरी खबर लेकर आया है ईबो। जान का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो मन ही मन सोच रहा था कि कल मैंने उनसे क्यों कुछ नहीं कहा। मुझे वहाँ से ऐसे भागकर नहीं आना चाहिए था। मुझे उन्हें ये नहीं दिखाना चाहिए था कि मैंने कुछ भी सुना है। मुझे तो उनको ये कहना चाहिए था, उनसे बताना चाहिए था कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, फिर उसके बाद हम इस बारे में तसल्ली से बैठकर बात करेंगे। वो बार बार अपने आंसू पोंछ रहा था, पर आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी ईबो ने जान का फ़ोन लिया और जोचेंग का मैसेज पढ़ने लगा। मैसेज में लिखा था, प्लीज़ मेरा फ़ोन उठाओ, तुम्हें अपने दादाजी से एक बार इस बारे में बात करनी चाहिए। वो अभी हॉस्पिटल में है। तुम्हें थोड़ी देर के लिए इस गुस्से को भुला देना चाहिए और एक बार आकर उनसे मिल लो। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अभी तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और इस बात का फिर बाद में तुम्हें पछतावा हो। जैसे ही जान ने अपना फ़ोन देखा, उसने ईबो को गुस्से से कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि इतने सारे मैसेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि अगर कोई तुम्हें बार बार मैसेज कर रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई इमरजेंसी जरूर होगी। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं था? ईबो ने उल्टा उसे ही डांटते हुए कहा कि अच्छा, जब तुम्हें पता था कि जोचेंग तुम्हें कोई बात बताना चाह रहा है या वो मैसेज कर रहा है, जब तुमने उसका मिस कॉल देख लिया था, तो तुमने क्या किया? तुमने उल्टा फ़ोन बंद करके रख दिया और फिर उस बार में चले गए थे और पता नहीं फिर क्या क्या ड्रामा किया। इसलिए मुझे मत बताओ कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है। जान ईबो से कुछ कहना चाहता था, पर पता नहीं क्यों उसके मुंह से सारे शब्द गायब हो गए। वो बार बार अपने फ़ोन के मैसेज को पढ़ रहा था। ईबो ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर कल रात तो तुम कह रहे थे कि तुम मिस्टर योहान से अब कभी बात नहीं करोगे, क्योंकि उन्होंने तुमसे ये बात छुपाई कि वो तुम्हारे नाना जी है। तुम ये भी कह रहे थे कि उन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया और अब तुम्हें अचानक ही उनके बारे में फिक्र हो रही है। तुम अपने मन में ये डिसाइड करो कि तुम करना क्या चाहते हो। जान ईबो की तरफ इस तरह से देख रहा था जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। वो मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं नशे में मैंने और क्या क्या कह दिया है। वो कल रात को याद करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने कहा कि हाँ, तुम जो भी कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, पर मैंने ये कभी भी नहीं चाहा था कि उनकी जान चली जाए। मैं तो बस कुछ समय के लिए इस बारे में तसल्ली से सोचना चाहता था,
क्योंकि चाहे कुछ भी हो, आखिरकार वो है तो मेरे नाना जी, इसलिए मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूँ। ईबो ने कहा, अच्छा तो अब तुम्हें इस बात का अफसोस हो रहा है। ओह, तो अब तुम कल पास्ट में जाकर उन सारी चीज़ों को बदलना चाहते हो। हाँ, अगर तुम्हें इस तरह की मशीन मिल जाए तो ऐसा करना, तुम 7 साल पहले वाली वो रात ही बदल देना। फिर मिस्टर योहान कभी तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे नहीं और तुम्हारी सारी मुसीबतें भी ख़त्म हो जाएंगी। जान ने ईबो की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ईबो ने दोबारा पूछा, जान मेरी एक बात का जवाब दो, क्या उस बूढ़े आदमी से नफरत करके तुम्हें कोई फ़ायदा मिला? तुम एक बार के लिए सोच के देखो, उस आदमी ने तुम्हारी कितनी मदद की है, तुम्हारा कितना ख्याल रखा है, और उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो तुम्हारा नाना है। उनके मन में भी तो इस तरह का ख्याल आता होगा ना कि वो तुम्हें बता दे कि वो तुम्हारे नाना है, पर उनकी भी तो कोई मजबूरी रही होगी ना। ईबो की बातें सुनकर जान उन दिनों को याद करने लगा जब मिस्टर योहान उसका बच्चों की तरह ख्याल रखते थे। ईबो ने फिर से कहा, एक बार उनके नज़रिए से सोच कर देखो, उनके लिए ये सब कितना दुख से भरा हुआ होगा। तुम्हें तो पता भी नहीं था कि वो तुम्हारे नाना जी है, पर उन्हें तो पता था ना कि तुम उनकी नाती हो। वो चाहकर भी तुम्हें कुछ बता नहीं पाए। वो 7 साल से इस बात को अपने दिल में दबाए बैठे हैं। 7 साल तक इस बात को छुपा कर रखना कोई आम बात नहीं है। उन्हें हर रोज इस बात को लेकर कितनी घुटन होती रही होगी। समझो, एक आदमी को कितना दुख होगा जब उसे पता चलेगा कि अंडरवर्ल्ड का इतना बड़ा डॉन होते हुए भी वो अपने नाती को एक बदमाश के हाथों से बचा नहीं पाया। इसलिए तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। कुछ राज ऐसे होते हैं जिनके बारे में बात करना इतना आसान नहीं होता है जान। कुछ राज हमेशा के लिए हमारे दिलों में दफन हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि उस बात से उन दोनों लोगों को दुख पहुंच रहा है। कभी कभी हम सुखी होने के बजाय दुख झेलना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ईबो जान को बहुत अच्छी तरह से समझाता था, इसलिए वो बात करके उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जब भी ऐसा मौका आता है तो जान कुछ और करने के बजाय हमेशा अपने आप को चोट पहुंचाता है, और इस बात से हमेशा उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और कल रात को भी ऐसा ही हुआ था। और अगर अब मिस्टर योहान को कुछ भी हो जाता है तो वो पूरी ज़िंदगी इस दुख से उभर नहीं पाएगा। इसलिए कभी कभी ईबो को भी जान से सख्ती से बात करनी पड़ती थी। उसने फिर से कहा, अब बिना बात के आंसू बहाना बंद करो। तुम्हारे नाना जी सामने वाले रूम में है, एक बार जाकर उनसे बात कर लो। अगर तुम उनसे अपने नाना जी की तरह नहीं मिलना चाहते हो तो उनसे मिस्टर योहान की तरह जाकर मिल लो, जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी और जिनसे तुम बहुत प्यार करते हो। इसलिए प्लीज़ तुम उनसे एक बार बात करने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे पता है इससे तुम्हारे मन को भी शांति मिलेगी और मेरे दिल को सुकून मिलेगा। ये सुनते ही जान ने चौंक कर कहा, क्या सच में मिस्टर योहान सामने वाले रूम में है? ईबो ने जवाब दिया, यस मेरी जान। जान ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब वो जिंदा है, बिल्कुल सही सलामत है। ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हें हाइक्यून की काबिलियत पे भरोसा नहीं है क्या? जान ने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, इसका मतलब तुम अभी जो कुछ भी कर रहे थे वो ड्रामा कर रहे थे मुझे सबक सिखाने के लिए? ये सुनकर ईबो भी हंसने लगा और उसने कहा, चलो तुम्हारे पास इतना तो दिमाग है कि तुम्हें समझ में आ गया कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था। इतना सुनते ही जान ने उछलकर ईबो की गर्दन पकड़ ली और कहा कि तुमने मुझे आज इतना परेशान किया ना, इसके लिए तो मैं तुम्हारी आज जान ही ले लूँगा। क्या तुम इस तरह से अपने पति के साथ बर्ताव करते हो? मिस्टर योहान पूरी तरह से सुरक्षित है और तुम मुझे बार बार में डराए जा रहे थे। ईबो ने भी हंसते हुए कहा, तो मैंने कब कहा कि उनकी मौत हो गई है? आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।